हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल एबरेशंस। नाम ऑप्टिकल एबरेशन हम अक्सर सुना करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में। फॉर एग्जांपल हमें पढ़ाया जाता है कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप यानी जिसमें मिरर्स का इस्तेमाल होता है उसमें होती है स्फेरिकल एबरेशन, और जो रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप यानी जिसमें लेंसेज का इस्तेमाल होता है उसमें होती है क्रोमैटिक एबरेशन। बट एग्जैक्टली ये एबरेशंस हैं क्या और क्यों होती हैं और इससे इमेजेस किस तरह की बनती हैं, आइए आज इसके वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। देखिए, कॉशियस फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पे डिपेंड करता है। कौन सी वेवलेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो ये कॉशियस फॉर्मूला से हमें इतनी बात पता चली। एंड ऑन दी अदर हैंड हमें लेंस मेकर फॉर्मूला से पता चलता है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में भी एक रिलेशन है। इसी को लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। यानी हम सीधे साधे शब्दों में अगर बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ का फंक्शन ऑफ वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और इसलिए वेवलेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है तो फोकल लेंथ भी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। यानी जितना बड़ा हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम होगा उतनी छोटी वेवलेंथ होगी, एंड वाइस वर्सा। या यूं कहें कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो फोकल लेंथ भी लॉन्ग होगी, एंड वाइस वर्सा। तो इस पूरी बात का मतलब ये निकलता है कि जो रेड लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है उसका जो बेंडिंग है वो लीस्ट होगी, इसलिए रेड कलर बहुत दूर फोकस पे आता है फ्रॉम द लेंस। वेयर एज ये जो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स हैं इनकी वेवलेंथ छोटी हैं, इसलिए इनके फोकल लेंथ भी कंसर्निंग छोटे होते हैं। यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू इस तरह करते करते रेड तक यहाँ पे विप गया और पूरे का पूरा यूं यहाँ पे बिखर जाता है। यानी हमने जो थ्योरी में पढ़ रखा है कि फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है किसी लेंस की, वो उतनी सही बात नहीं है, क्योंकि जो फोकल लेंथ न्यूमेरिकल्स में बुक्स में इधर लिखी होती है वो एवरेज फोकल लेंथ ये फोकल लेंथ होती है फॉर ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ वाइट लाइट। अदरवाइज एवरी कलर हैज़ अ डिफरेंट फोकल लेंथ। तो उससे क्या हुआ, कोई कलर यहाँ फोकस हो रहा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। इससे क्या होगा कि किसी भी लेंस द्वारा फॉर्म किए गए इमेज जो है ना, अगर उसको ध्यान से देखा जाए, बारीकी से देखा जाए, तो उतनी ज़्यादा वो ट्रू इमेज नहीं बनती है, बल्कि वो उसमें कलर्ड इफेक्ट्स आते हैं। यानी हर एक डायग्राम या इमेज के आगे पीछे कलर्ड फ्रिंजेस नजर आएंगी। और देखा जाए तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोम मींस कलर, तो ये क्रोमैटिक एब्रेशन बन जाता है। और उन सब इमेजेस में क्रोमैटिक एब्रेशन आती है जो लेंस द्वारा फॉर्म हुए होते हैं। और इसका मतलब है हमारा कंसर्न तो रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप से था, यानी वो टेलीस्कोप्स जिसमें लेंसेज का इस्तेमाल होता है। तो बेटा उनकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो हल्की सी डिफेक्टिव होती है, क्योंकि उसमें कलर्स आ जाते हैं विच वी कॉल क्रोमैटिक एबरेशन। आइए अभी हम देखते हैं कि किस तरह की इमेजेस नजर आएंगी हमें इस तरह के इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो देखिए, क्रोमैटिक एब्रेशन वाली इमेजेस इस तरह की होती हैं। अब देख ही पा रहे हैं कि शार्प बाउंड्री, शार्प आउटलाइन नहीं है, ये ट्रीज की तस्वीर है। यहाँ पे पत्ते भी हैं और ट्री वुडन ट्रंक्स भी हैं। तो आप देखो इनके कोई भी जो है आउटलाइंस, बाउंड्रीज वो क्लियर ट्रू कलर्स की नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा कलर्स आए। ये एक्स्ट्रा कलर क्यों हैं? क्योंकि जिस लेंस के द्वारा इसकी इमेज ली जा रही है उस लेंस की फोकल लेंथ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है, इसलिए हर एक अलग जगह पे फोकस होती है। उससे ये इस तरह का कलर्ड विजन आता है जो कि एक डिफेक्ट माना जाता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरह के एक्स्ट्रा कलर्स बीच में आ जाए, इमेज की ट्रू कलर्स ना दिखें बल्कि एक्स्ट्रा बीच में कलर्स दिख रहे हो। तो वी कॉल सच इमेजेस एज सफरिंग फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। क्रोम का मतलब लैटिन में कलर होता है, तो ये क्रोमैटिक एब्रेशन का मतलब है वो इमेजेस जिसमें कलर्ड आउटलाइंस आती हैं, और ये जनरली समस्या है बहुत बड़ी इन केस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स आल्सो, क्योंकि उनमें भी लेंसेज का इस्तेमाल होता है, इसलिए उनके द्वारा खींची गई इमेजेस भी इस डिफेक्ट द्वारा सफ़र करती हैं।
आइए हम दो इमेजेस देख रहे हैं। ये इमेज है जिस कैमरा से ली गई, उसमें किसी तरह का ये क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, जबकि ये जिस कैमरा से तस्वीर खींची गई है इसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन है। ये देखो, ये जो पिलर्स हैं बिल्डिंग के, यहाँ तो बिल्कुल ट्रू कलर्स हैं ऊपर वाले में, बट ये निचला पार्ट जो है जहाँ क्रोमेटिक एब्रेशन आ रही है, देख लीजिए आउटलाइन इन सब पिलर्स की कलर्ड है, और यहाँ ऊपर छत के ऊपर भी जो आउटलाइन है कलर्ड है। सो क्रोमेटिक एब्रेशन में किस तरह की इमेजेस बनती हैं ये आपने भली भांति सीख लिया। अब हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल एब्रेशन क्या है और क्यों होती है। तो ये स्फेरिकल एब्रेशन क्या है? ये है स्फेरिकल मिरर के साथ एसोसिएटेड एक डिफेक्ट। इसमें जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी है, इनको एक जगह फोकस होना चाहिए। जैसे हमें थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि सारी की सारी रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस पे आके दे गेट फोकस होते हैं, फोकल पॉइंट पे आके फोकस हो जाती है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। लार्ज अपर्चर वाले मिरर्स में जैसे कि आप देख रहे हैं, डिफरेंट रेज अलग अलग जगहों पे फोकस हो रही हैं, कोई यहाँ फोकस होगी, कोई यहाँ, कोई यहाँ। तो एक रीजन है जिसमें रेज आके प्रिंसिपल एक्सिस से टकराती है, ना फोकस होती है। उससे क्या होता है, जो इमेज ट्रू इमेज नहीं बन पाती, डिफ्यूज्ड इमेज यानी ब्लर्ड इमेज यानी धुंधली सी इमेज बनती है, और उसमें बिखराव बहुत अधिक होता है, इसे कहते हैं डिफ्यूज्ड इमेज बनती है, यानी कोनिकल इमेजेस बनती है, टू द पॉइंट इमेज नहीं बन पाती। हमें तो ये कहते हैं ना कि रेज फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस पे जब आती हैं तो एक डॉट पे आके फोकस हो जाती है। इन रियलिटी एक रीजन है जहाँ पे वो फोकस होती हैं, और इसलिए हमें जो इमेज मिलती हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स, यानी वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसमें मिरर का इस्तेमाल होता है, उसमें जो इमेजेस बनती हैं उसमें डिफ्यूज्ड यानी धुंधली इमेजेस और उसके कोनिकल इमेजेस होती हैं, और इसी ऑप्टिकल डिफेक्ट को हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, इसमें जो है एक स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेज बनाई गई है। तो आप देखो इसकी जो बाउंड्री है ना, ब्लर्ड है, और यहाँ भी इतने इतने रीजन में ब्लर्डनेस है, उतनी क्लैरिटी नहीं है ना। सेंट्रल पार्ट में क्लैरिटी है, बट अराउंड द एजेस ऑफ द फिगर या रे डायग्राम अगर बना के आप चेक करें तो आपको ये नज़र आएगी, इस तरह की इमेज नज़र आएगी जिसकी बाउंड्रीज पे फजीनेस या ब्लरनेस है, यानी धुंधला है इमेज। सेंटर में काफ़ी हद तक सही होता है। तो ये एक एग्जांपल है स्फेरिकल एब्रेशन की, जो कि स्फेरिकल इमेजेस, स्फेरिकल मिरर द्वारा बनाई गई इमेजेस में होती है। और ये स्फेरिकल मिरर्स कौन से हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। हालांकि आज की डेट में जो मॉडर्न हमारी ये टेलीस्कोप्स हैं जिसमें मिरर्स का इस्तेमाल हो रहा है, दे डोंट यूज स्फेरिकली कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर्स, दे जनरली यूज पैराबोलॉइडल मिरर्स। तो जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी बिल्कुल क्रिस्प एंड शार्प इमेजेस बनती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस टेलीस्कोप में स्फेरिकली कॉन्केव मिरर्स का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्तेमाल किए हैं पैराबोलॉइडल मिरर्स। उससे क्या होता है, इमेज एकदम शानदार बनती है। और जब पहले कन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स जो स्फेरिकल इस्तेमाल हुआ करते थे, इमेजेस कुछ यूं बना करती थी उससे। एक्चुअल में ये इमेज करेक्ट नहीं है, ये ट्रू इमेज नहीं है। जब ये लोगों ने देखी किसी डिस्टेंट नेबुला की इमेज आज से काफ़ी डिकेड्स पहले, तो उन्होंने इसको गॉड्स आई का नाम दे दिया, क्योंकि ये आई जैसा दिखता है और लग रहा था कि कोई हमें स्पेस, आउटर स्पेस से देख रहा है, हमारे ऊपर निगरानी कर रहा है। बट जल्द ही हमारे जो टेलीस्कोप कंपनीज ने जब टेलीस्कोप बनाना शुरू की यूजिंग पैराबोलॉइडल मिरर्स, तो पैराबोलॉइडल मिरर्स जो हैं वो भी कॉन्केव ही होते हैं, बट एक अलग टाइप के होते हैं, उसमें स्फेरिकल एब्रेशन बिल्कुल नहीं होता। तो आइए देखें उसमें इमेज कितनी सही बन गई, करेक्ट इमेज बन गई, ट्रू इमेज बन गई इसी पर्टिकुलर हेवली बॉडी की। और जैसा देख पा रहे हैं ये इसकी ट्रू इमेज है। एक्चुअल में ये इस तरह की हेवली बॉडी थी। आज की डेट में से गॉड्स आई ना कह के हम इसे रिंग नेबुला के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द ट्रू इमेज ऑफ दैट नेबुला, जो कभी अजीबोगरीब दिखती थी बिकॉज ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन। लेकिन ये जो है हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी तस्वीर उतारी जिसमें स्फेरिकल एब्रेशन बिल्कुल नहीं है, और हेंस ये देखो कितनी क्लैरिटी के साथ ये इमेज हमें नजर आ रही है। और इसी तरह इस गैलेक्सी की देखो किस तरह से इमेज हमें दिखाई देती थी यूजिंग कन्वेंशनल रिफ्लेक्टिंग मिरर्स विच आर कॉन्केव, स्फेरिकली कॉन्केव। और ये है मॉडर्न ज़माने की टेलीस्कोप द्वारा उतारी गई या खींची गई इमेज, जो कितनी क्रिस्प क्लियर है और इससे क्वालिटी में कहीं अधिक बेहतर है, क्योंकि इन्होंने इसमें पैराबोलॉइडल मिरर का इस्तेमाल किया।
विच डू नॉट सफ़र फ्रॉम एनी स्फेरिकल एब्रेशन। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक कमाल है कि आज के डेट में हमें इतने क्रिस्प, क्लियर और शार्प इमेजेस मिलती हैं किसी भी हेवी बॉडी की, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ करता था। तो आज आपने जो पढ़ा, इससे आपको ये पता चलता कि हर तरह के टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में कोई ना कोई डिफेक्ट हुआ करते थे इमेज फॉर्मेशन के, लेकिन बाद की डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें बेहतरीन ये इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं जिनसे हम इतनी सही इमेजेस हमें मिल जाती हैं। और इसके साथ ही आज का हमारा ऑप्टिकल एब्रेशन पे वीडियो ख़त्म होता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो।